पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को बीजेपी ने इस तरह हवा दी कि पूरी ममता सरकार को ही दागदार बता दिया। पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई होने के बावजूद वो सीएम ममता को घेर रही हैं। वहीं अब तो उसकी नजर 100 और टीएमसी के नेताओं पर है, जिसके पीछे मोदी सरकार ईडी को लगा सकती है। इसकी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को दी जा चुकी है। कहते हैं कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, लेकिन बीजेपी तो जिसे एक बार अपना दुश्मन मान लेती है, उसके खिलाफ साजिश रचने से पीछे नहीं हटती। अभी पार्टी के निशाने पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, जिसे गिराने के लिए वो सीबीआई से लेकर ईडी का सहारा ले रही है। घोटाले के परतों को हटाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पार्थ चटर्जी के बाद अब ईडी की नजर 100 और टीएमसी के नेताओं पर है। खबर है कि बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के 100 नेताओं की एक सूची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। अधिकारी की तरफ से शाह को सौंपी गई सूची में सत्तारूढ़ दल टीएमसी के उन नेताओं का नाम शामिल है जो कथित तौर पर घोटाले में शामिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री को कुछ टीएमसी विधायकों समेत कुछ नेताओं के लेटर हेड भी दिए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर रिश्वत लेने के बाद सिफारिश करने के लिए किया जाता था। उन्होंने शाह से मामले की बड़ी स्तर पर जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में 80 से 90 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को खराब कर दिया गया। इधर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी टीएमसी प्रमुख बनर्जी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बगैर उनकी जानकारी के ये घोटाला नहीं होता। इन आरोपों के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी बड़े स्तर पर टीएमसी सरकार के खिलाफ राज्य में अभियान छेड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की इस मोर्चाबंदी को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बंगाल में बीजेपी का कोई आधार नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि ममता के गढ़ में अपनी जमीन तैयार करने के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है और सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। अब बीजेपी ने तो ममता सरकार के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रच दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम ममता बनर्जी उसे कैसे भेद पाती है।